मिल जाएगी। नुकसान क्या होता है अगर आप इस चीज़ को आज नहीं समझेंगे? नुकसान ये होता है कि जो खून की वो नाली जो दिमाग से खून को लेके जा रही है, जब उसमें मसला बनता है तो उसका असर आपके दिमाग के ऊपर पड़ता है। आपको डिमेंशिया या भूलने की बीमारी होती है, अल्ज़ाइमर जैसा मर्ज़ जो कि बुढ़ापे में जाके होता है, वो जल्दी होना शुरू हो जाता है और यहाँ तक सोचा जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारा पोस्चर जो है एक गैर महसूस तरीके से हमारी खून की एक बड़ी नाली को मुतासर करता है, जिससे बहुत सारे ज़हनी मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। ये जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक देखा ये गया है, क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़्यादा मोबाइल भी इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा हमारा बैठने का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि उसकी वजह से हमारी गर्दन जो है वो नीचे की तरफ रहती है, जिसकी वजह से एक खून की नाली होती है जो दिमाग से खून को दिल की तरफ लेके आती है। उसको हम कहते हैं आईजेवी, इंटरनल जुगुलर वेन। जैसे जब दिल धड़कता है तो वो पुश करता है खून को। अयोर्टा सबसे बड़ी खून की नाली है, उसके बाद दिमाग की तरफ जो जाती है उसको हम आईसीए कहते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यानी वो खून को, साफ खून को, जिसमें न्यूट्रिशन भी होती है, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है, उसको दिमाग की तरफ लेके जाती है। और दिमाग में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देने के बाद जब ये खून, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड या गंदा खून कहते हैं, इसने दिल की तरफ आना होता है फेफड़ों से गुजर के, तो जिस नाली के ज़रिए ये नीचे आता है वो वेन होती है। यानी वेन वो नालियाँ होती हैं जो दिल की तरफ गंदे खून को, या डीऑक्सीजनेटेड खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन नहीं होती, उसको लेके जाते हैं। तो इंटरनल जुगुलर वेन हमारी जो गर्दन का पोस्चर है, हम जो अक्सर आप अपनी गर्दन को नीचे रखते हैं तो उससे प्रेशर पड़ता है इंटरनल जुगुलर वेन के ऊपर। तो इस तरह की स्टडी सामने आई हैं कि अगर आप उस पोस्चर को ठीक नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता खून की ये जो इतनी बड़ी नाली है तो इसमें तंगी शुरू हो जाती है, इसमें स्टीनोसिस शुरू हो जाती है। क्योंकि जहन में रखें कि खून की नाली में क्लॉटिंग जो होती है या खून के लोथड़े जो बनते हैं, उसमें एक बड़ा किरदार खून के बहाव में अगर कमी आ जाए तो ये एक रिस्क फैक्टर कहते हैं इसको हम, कि जब किसी भी खून की नाली में जो बहाव था वो नॉर्मल से स्लो हो जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अब क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्लॉटिंग जितनी ज़्यादा होती जाती है वो दीवारों के साथ लगती जाती है, तो उससे रुकावट या स्टीनोसिस जन्म लेती है। तो इस चीज़ का फिर हल क्या है? इसका हल है अपनी लाइफ़स्टाइल में एक ऐसी तब्दीली जो आप बिल्कुल आपके हाथ में है, आप उसको कर सकते हैं। अगर आप वो 4-5 पॉइंट्स हैं, आपने अगर उसको याद रखा तो यकीन माने इस मसले से आप 2 महीने के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम बन भी चुका है तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। नुकसान क्या होता है अगर आप इस चीज़ को आज नहीं समझेंगे? नुकसान ये होता है कि जो खून की वो नाली जो दिमाग से खून को लेके जा रही है, जब उसमें मसला बनता है तो उसका असर आपके दिमाग के ऊपर पड़ता है। आपको डिमेंशिया या भूलने की बीमारी होती है, अल्ज़ाइमर जैसा मर्ज़ जो कि बुढ़ापे में जाके होता है, वो जल्दी होना शुरू हो जाता है और यहाँ तक सोचा जाता है कि स्ट्रोक या फालिज जैसी बीमारी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ये 5 पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं। उसमें पहला पॉइंट क्या है? क्या आपको अगर आपने अपना पोस्चर ठीक करना है तो देखिए, वैसे तो हम कहते हैं कि किसी की गर्दन में सरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन आप तसव्वुर करें कि एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, वो आपका जो रीढ़ की हड्डी है जहाँ से हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड जाता है, उसके अंदर से होते हुए आपके सर से बाहर निकली हुई है और कोई उसको पकड़ के ऐसे खींचेगा तो वो आप ऐसे सीधे हो जाएंगे। आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें, अभी आप ऐसे बैठे हैं, आपके वो एक रस्सी है, स्ट्रिंग है जो कि रीढ़ की हड्डी से होके आपके दिमाग से या सर से बाहर निकल रही है। तो आप उसको अगर खींचेंगे तो जब आप किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं तो वो पुल करने की वजह से स्ट्रेट हो जाती है चीज़। तो जैसे आप करेंगे तो आप, जैसे ये आपका वो पोस्चर है जो तसव्वुराती तौर पे भी जब आप ऐसा करेंगे, आप यकीन मानें कि आपको, आप जो उस वक़्त पोस्चर बनाएँगे कि जैसे किसी ने यहाँ से पुल किया है, तो वो है आपका राइट पोस्चर, के जिससे आपकी गर्दन, आपका रीढ़ की हड्डी और आपका पूरा जो जिस्म है वो उस पोजीशन में आ जाता है कि जिससे इसके ऊपर ये जो खून की नाली जिसका मैंने ज़िक्र किया है, इंटरनल जुगुलर वेन, तो उससे वो प्रेशर जो है वो ख़त्म होता है जो हमारा एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से होता है। दूसरी आदत क्या है? दूसरी है कि देखें, मोबाइल के सिलसिले में आप आज ही एक फ़ैसला कर लें, क्योंकि मोबाइल के बारे में कहा जाता है कि जब आप मोबाइल को यूज़ करते हैं और नीचे आपने गर्दन की होती है तो ये सबसे ज़्यादा एक ऐसा काम है जो दबाव डालता है खून की इस नाली पे। और ये क्योंकि दिन में तो अब शायद ही हो, अगर कि आपके इर्द गिर्द कोई, आप जब भी नज़र दौड़ाएं तो मुमकिन नहीं है कि लोग मोबाइल के ऊपर ना वो मसरूफ़ हों, क्योंकि ये आदत ऐसी है कि हम हर वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इतना ही ज़्यादा टाइम और इतना ही बुरा पोस्चर हमारा फिर बनता है। तो इसका क्या हल है? इसका बहुत सादा सा हल है। या तो मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें अपनी इस गर्दन की इतनी बड़ी खून की नाली के ऊपर दबाव को बचाने के लिए, लेकिन क्योंकि वो मुमकिन नहीं है
तो दूसरा फ़िलहाल ये है कि आपने मोबाइल को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि लोग हंसें आपकी वो पोजीशन देख के। वो क्या पोजीशन है, बजाय नीचे रखने के हम कहते हैं कि फिर आपने मोबाइल को सामने अगर आप रख के यूज़ करेंगे, आपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, आप ऐसे यूज़ करते हैं तो आपकी गर्दन का पोस्चर फिर वो नॉर्मल रहता है। अब खुद आप समझदार हैं कि अगर आप किसी भी जगह पे बैठे हैं और इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको अजीज़ है अपनी सेहत और आप अपनी खून की इस नाली के ऊपर पड़ने वाले दबाव को कम से कम रखना चाहते हैं, तो मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करें। और जब आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी पेश आती है तो कोशिश करें मोबाइल की तरफ जाने की बजाय मोबाइल को अपने उस पोस्चर की तरफ लेके आएंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। ये दूसरा काम है। तीसरा काम क्या है, हर 5 से 10 मिनट के बाद अगर मुमकिन हो, देखिए अगर तो आप किसी मीटिंग में हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है आपके लिए, वरना अगर 5 से 10 मिनट के बाद आपके लिए मुमकिन है तो थोड़ा सा मूव करें, थोड़ा सा हरकत करें, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा सा टांगों को हरकत दें। उससे क्या होता है कि जब आप इस तरह करते हैं तो आपकी बॉडी बार बार खून की सर्कुलेशन को भी बेहतर करती है, बहाव को तेज़ करती है, और आपकी जो स्ट्रेचिंग की वजह से आपके मसल्स को एनर्जी मिलती है तो आप थोड़ा एक्टिव ज़्यादा फील करते हैं। और जितना ज़्यादा आप एक्टिव होंगे और जितना ज़्यादा आपका पहले 2 मैंने जो पॉइंट बताए हैं उसको फॉलो करेंगे तो इससे आपका जो पोस्चर है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपके खून की इस नाली के ऊपर दबाव कम से कम हो जाएगा। चौथा जो पॉइंट है उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि फिजियोथेरेपिस्ट से आपने बात करनी है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आपको 2 ऐसी एक्सरसाइज बताएगा कि जिससे आपके मसल्स जो होते हैं जो इस एरिया को सपोर्ट करते हैं तो वो मजबूत हो जाएंगे। और जब आपके इस एरिया के मसल्स जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि खून की नाली के ऊपर पड़ने वाले दबाव को ये जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं ये इसी तरह ही सहार लेते हैं। जैसे आप जब लोगों को घुटनों का मसला बनता है या टांग पे कोई चोट लग जाती है तो उनको हम कहते हैं कि आप बैसाखी की मदद से चलें, क्योंकि वो सारा प्रेशर बैसाखी ले लेती है, सपोर्ट ले लेती है। तो इसी तरह जो आपके मसल्स होते हैं वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं और आपकी खून की नाली के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता अगर आपको कोई एबनॉर्मल पोस्चर करना भी पड़ता है। ये जो 2 एक्सरसाइजेज हैं उसमें एक तो ये होता है कि आपने अपने शोल्डर्स जो हैं उनको ऊपर ला के फिर आगे की तरफ लाना है। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी, इसीलिए मैंने कहा था कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से कहेंगे कि इन शोल्डर्स को आपने कोहनियों को इस्तेमाल नहीं करना, उनसे आगे पुश नहीं करना, बल्कि शोल्डर्स को आगे लाने की एक्सरसाइजेज आपने करनी है। तो ये एरिया के मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि आपने अपना जो हाथ होता है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट ज़ाहिर है कि आपको ये समझा देगा, इस हाथ से आपने अपनी पेशानी को नीचे की तरफ पुश करना है, लेकिन आपने पेशानी के इन मसल्स को इस्तेमाल करते हुए कोशिश करनी है कि ऊपर की तरफ लेके जाएं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करेंगे कि ये जो आपके हाथ हैं ये आपके सर को या पेशानी को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं और आप ऊपर की तरफ, तो ये प्रेशर जो है ये मसल्स के ऊपर पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता ये मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये मसल्स, इस पूरे एरिया के मसल्स जब मजबूत हो जाएंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और पाँचवा और आखिरी पॉइंट, देखें जब आप अपना पोस्चर इस तरह की करेंगे कि जो मेडिकली एक रिक्वायर्ड है जिससे आपकी सेहत को फ़ायदा है, तो वो इतना मुख्तलिफ होगा क्योंकि 99% जो आपके माशरे में आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको इन चीज़ों का नहीं आइडिया होता। अगर होता भी है तो वो बार बार भूल जाते हैं। तो वो सब लोग आपको मार्केट में मिलेंगे एबनॉर्मल पोस्चर में, लेकिन अगर आप इस चीज़ को नॉर्मल रखते हैं तो यू विल स्टैंड आउट। यू विल स्टैंड आउट का मतलब ये है कि लोगों को दूर से पता चल जाएगा कि ये कैसे बैठा है, लेकिन आपने इस चीज़ से शर्माना नहीं है। आपको फ़ख्र होना चाहिए इस चीज़ पे, या आपको अपने बारे में अच्छे जज्बात रखने चाहिए कि क्योंकि आपका ही पोस्चर ठीक है तो इसीलिए लोग आपको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और आप डिफरेंट लग रहे हैं। तो जब कुछ अरसे के बाद लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये बंदा जब चलता है या ये बंदी जब चलती है या बैठती है तो बड़ा ख़ास पोस्चर में बैठती है, जो कि इस तरह फिर लोग आपसे डिस्कस करते हैं, लोग मालूमात लेते हैं। जब आप उनको बताते हैं तो जिस तरह कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो जैसे ही लोगों को अंदाज़ा होता है कि आपका पोस्चर ठीक है उनका गलत है तो वो भी तब्दील करते हैं। तो अपने एब नॉर्मल पोस्चर को लोगों के एब नॉर्मल पोस्चर से मुतासर होकर कि क्या कहेंगे लोग, आप उसको तब्दील ना करें। तो इस तरह से क्या होगा कि कंसिस्टेंसी आ जाएगी नॉर्मल पोस्चर को रखने पे। आप जो हैं वो फिर उसको एक रेगुलर उसको फॉलो करेंगे तो उसका आपको अल्टीमेटली ये फ़ायदा होगा कि खून की नाली पे कम से कम दबाव पड़ेगा और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखे।